हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनके की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि काफ़ी हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रहती है कई बार। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं कि यहाँ पर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है जेएनके में। तो क्या हिस्ट्री है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1947 से स्टार्ट करते हैं। 1947 के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का पार्टीशन करा तो उन्होंने ये ग्राउंड रखा कि जिन एरियाज़ में ब्रिटिश इंडिया में जिन एरियाज़ में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान होगा और जिन एरियाज़ में हिंदू हैं ज़्यादा वो हिंदुस्तान होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इंडिया को, रिलीजियस लाइन में डिवाइड किया था। ठीक है, तो एक तो इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान हो गया और एक जो आज की डेट में बांग्लादेश है 1971 में बना वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो पाकिस्तान बन गया, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ। अब ये जो जेएनके वाला रीजन था यहाँ पर ये एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था। उस टाइम पे ना 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जहाँ पर राजा रजवाड़ा थे। मतलब इंडिया पाकिस्तान तो बन ही गया था, इंडिया पाकिस्तान ये दो चीज़ें, दो कंट्री ब्रिटिश इंडिया ने डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स के पास ना ब्रिटिश इंडिया ने चॉइस रखी थी, अगर आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, इंडिया पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। मतलब इन प्रिंसली स्टेट्स में ना ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिशर्स का। मतलब इंडिया में 552 राजा रजवाड़ा हुआ करते थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था डायरेक्ट। ठीक है, तो अब ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स अगर इंडिया की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स ज़्यादातर सीधे इंडिया के साथ मर्ज हो गए, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट टेरिटरी हो नहीं सकती थी, तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो गए। और जो मर्ज नहीं होना चाह रहे थे उन्हें प्यार से समझाया, ज़्यादातर तो मर्ज हो गए। बस 3 प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया को प्रॉब्लम आई थी। एक तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ने मना कर दिया था इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। हैदराबाद में पुलिस एक्शन के थ्रू आर्मी भेजी गई और तब हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हुआ। एक तो हैदराबाद हो गया, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स था वो था जूनागढ़। जूनागढ़ ये पड़ता है गुजरात वाले पोर्शन में, गुजरात जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन थी या राजा मुस्लिम था। तो एक रूलर बाबी हुआ करते थे जूनागढ़ में जिन्होंने डिक्लेयर करा कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे, जबकि पॉपुलेशन वहाँ की जूनागढ़ की हिंदू थी। तो रूलर बाबी की ना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छी बनती थी, उन्होंने डिक्लेरेशन करा हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे। तो हमने वहाँ पर आर्मी भेजी, क्योंकि लोगों ने बगावत कर दी कि जब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हुआ है तो हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे हो गए। तो हमने अपनी आर्मी भेजी, वहाँ पर रेफरेंडम करवाया, लोगों से पूछा आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो या पाकिस्तान। तो ज़्यादातर लोगों ने इंडिया ही बोला, इंडिया के साथ। इस तरीके से जूनागढ़ भी, प्रिंसली स्टेट भी इंडिया का पार्ट बन गया। तीसरा जो डिस्प्यूट था जेएनके। अब जेएनके में जूनागढ़ का अपोजिट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जेएनके में क्या था। समझ लेते हैं जेएनके की हिस्ट्री को, क्योंकि आज हम जेएनके की हिस्ट्री को ही डिस्कस करने वाले। जेएनके में राजा हिंदू था, ठीक है, राजा हरि सिंह हिंदू के, और पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम थी। जेएनके मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा हिंदू था, राजा हरि सिंह। ये 1925 में जेएनके के किंग बने थे, 1925 में। तो 1947 में इन्होंने ये बोला ब्रिटिशर्स को ये बोला कि हम ना इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं ना पाकिस्तान का, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही प्रपोजल भेजा कि हम भाई इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, हमें इंडिपेंडेंट ही रहने दो, हम नहीं मर्ज होना चाहते आपके साथ। तो ये इन्होंने एक प्रपोजल वगैरह भी भेजा था इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। अब हुआ क्या, देखिए, अब 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान को, 15 अगस्त को इंडिया को। अब अक्टूबर 1947 की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बुरी नज़र जेएनके के ऊपर तो थी, क्योंकि पाकिस्तान तो ताक में बैठा हुआ था कि जेएनके हमें मिल जाए। लेकिन राजा हरि सिंह ने तो बोला था हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या करा कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, इस एरिया के जो ट्राइबल्स हैं,
उनके थ्रू ना बगावत करवाई और अपने कुछ आर्मी के जो सिविलियन ड्रेस में लोग ट्राइबल के साथ मिलकर उन सब ने राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। मतलब आंदोलन छिड़ गया और तख्ता पलट भी हो सकता था वहाँ पर। तो राजा हरि सिंह थोड़ा इनसिक्योर हो गए, उन्हें लगा अब किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वो सारी बगावत हो रही है जो JNK में हो रही है अक्टूबर 1947 से पहले, ठीक है। तो राजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी कि भाई आप हमें मदद करो मिलिट्री के उसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प बोला राजा हरि सिंह को कि ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको पहले इंडिया में मर्ज होना पड़ेगा। जब आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाओगे, आप इंडिया का पार्ट होंगे, तभी एक मॉरली हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे ना, वरना आप तो इंडिया का पार्ट हो ही नहीं है और हम आपके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वॉर लड़ें तो वो भी सही नहीं है। तो 1 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं अक्टूबर 1947 में, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू JNK इंडिया का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से JNK इंडिया का पार्ट बना। लेकिन जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर स्टार्ट हो गया जिसे हम कश्मीर वॉर बोलते हैं। कश्मीर वॉर 1947 से 48। तो एक कश्मीर वॉर स्टार्ट हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान ने कश्मीर के काफ़ी बड़े एरिया पे कब्जा भी कर लिया। जो हमें दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर वॉर के टाइम का ही है। तो बड़े हिस्से में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था कश्मीर। यहाँ से ज़्यादातर हमने फोर्सेस को तो खदेड़ दिया बाहर, ठीक है। वॉर चल ही रही थी, यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेरेंस करा, ठीक है। कश्मीर वॉर 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेरेंस करा और इंडिया पाकिस्तान वॉर को रोकने के लिए बोला कि भाई शांत हो जाओ। एक रेजोल्यूशन पास करा यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन में अलग अलग बॉडीज होती हैं, एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उनका एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास करा कि 1948 में कि पाकिस्तान इज एग्रेसर स्टेट। एक तो पाकिस्तान ने अटैक करा है, वो एग्रेसर रहा है, इंडिया तो नहीं रहा। इंडिया ने तो JNK के ऊपर अटैक नहीं करा। पाकिस्तान एग्रेसर स्टेट है, जो कि गलत है। एग्रेसर तो पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक तो क्या करना है कि ये सारा का सारा एरिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस का कंट्रोल था, उन्हें ये पूरा का पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा JNK का, डीमिलिटराइज करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो कंडीशन ये रखी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग था, इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर डिसाइड करना था, ठीक है। तो पहली चीज़ पाकिस्तान को तो ये करना है, डीमिलिटराइज करना है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान डीमिलिटराइज कर देगा, उसके बाद इंडिया का जब इसमें पूरा कंट्रोल आ जाएगा, इंडिया फिर इस पूरे एरिया को डीमिलिटराइज करेगा। तो इंडिया भी डीमिलिटराइज करेगा, लेकिन पहले पाकिस्तान करेगा, ये नहीं कि पहले इंडिया करेगा। तो पहले पाकिस्तान डीमिलिटराइज करेगा। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी आंसर दे पाऊँ। हाँ, तो इसमें पहले पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करना था, फिर इंडिया को डीमिलिटराइज करना था। उसके बाद था प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? रेफरेंडम होता है, उस तरीके का रेफरेंडम होता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हो। इसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और ये कराएगा कौन? ये कराएगा यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर करवाएंगे, मतलब इंडिया नहीं करवाएगा ना। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सिंपल लॉजिक ये है कि इंडिया करवाएगा तो इंडिया तो रिजल्ट अपने फेवर में पब्लिश कर देगा। तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक वो ही करवा सकती है ना प्लेबिसाइट। तो UNSC ने रेजोल्यूशन पास करा कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर प्लेबिसाइट करवाएंगे। यहाँ पर पूछेंगे आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो या पाकिस्तान का। अब जो भी रिजल्ट आएगा उस कंट्री के पास ये JNK चला जाएगा, ये डिसाइड हुआ। लेकिन ये प्लेबिसाइट तब होना था जब पाकिस्तान पहले डीमिलिटराइज करे, पहली कंडीशन यही है। उसके बाद इंडिया डीमिलिटराइज करेगा। तो इसमें जैसे पाकिस्तान आज भी बोलता है कि प्लेबिसाइट नहीं हुआ, प्लेबिसाइट नहीं हुआ, प्लेबिसाइट, तो इसमें प्लेबिसाइट होना था, लेकिन पहली कंडीशन तो यही थी ना कि डीमिलिटराइज। अब पाकिस्तान को ये डर था कि हम डीमिलिटराइज कर लें और इंडिया अपने कंट्रोल में ले ले, और पता चला फिर इंडिया ने रेफरेंडम प्लेबिसाइट नहीं करवाया, तो जो अभी हमारे हाथ में थोड़ा बहुत JNK है वो भी नहीं रहेगा, वो इनसिक्योर रहा होगा या जो भी रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है।
तो ये JNK की एक स्मॉल सी हिस्ट्री है जो हमने समझने की कोशिश करी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल 370 जोड़ा गया, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, और 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि 26 नवंबर में तैयार हो गया था, लेकिन मैक्सिमम प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, ठीक है। तो इस बीच कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था। तो आर्टिकल 370 ये जो है आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए ना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन थे, और हमारे संविधान के, इंडिया के संविधान के जो प्रोविजंस थे वो JNK में लागू नहीं होंगे, इस तरीके का प्रोविज़न किया गया था। तो जैसे अगर हमारी पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होता है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ, तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा में पास नहीं हो जाता। राइट टू जो भी कानून, क्योंकि हमें पता है हमारा संविधान ये कहता है कानून पार्लियामेंट में पास हो गया तो पूरे देश में लागू होगा, अगर पूरे देश के लिए बना है वो। लेकिन पार्लियामेंट में चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास होता हो, कोई भी कानून पास होता हो, तो JNK में लागू नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसे एग्जम्पशन मिली हुई थी, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन थे अंडर आर्टिकल 370, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था JNK का। JNK में कोई भी कानून तब लागू होगा जब JNK की विधानसभा भी उसे पास करे, ठीक है। एक तो ये है आर्टिकल 370 JNK का स्पेशल प्रोविजन। उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 19 ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 का। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 में आर्टिकल 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, आर्टिकल 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। अब आर्टिकल 370 का ही यूज़ करके ये आर्टिकल 35A पास हुआ। आर्टिकल 35A एम्पावर करता था JNK विधानसभा को, JNK विधानसभा को, कि वहाँ के डोमिसाइल के लिए, अपने डोमिसाइल के लिए, कि कौन वहाँ का रेजिडेंट होगा उसके लिए कानून बना सकता है, कि कौन वहाँ का निवासी होगा उसके लिए कानून बना सकता है। तो इससे क्या हुआ कि आर्टिकल 35 है, क्योंकि आर्टिकल 370 से ही पावर मिल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की, तो इसमें क्या हुआ कि JNK में का जो डोमिसाइल है, ठीक है, वो JNK के लोगों के लिए ही है, और अगर इंडिया के अदर पार्ट से कोई JNK में ज़मीन खरीदना चाहे तो वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो JNK का रेजिडेंट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। वहीं के डोमिसाइल वाले ज़मीन खरीद सकते थे। जैसे हम उत्तराखंड के हैं तो हम बेंगलोर में जाके, मुंबई में जाके, कलकत्ता में जाके कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन JNK के लिए प्रोविज़न ऐसा था कि वहाँ पर जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35A है, जो कि JNK की विधानसभा को एम्पावर करता है कि वहाँ के डोमिसाइल के लिए अलग से कानून बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। उसके अलावा JNK में अगर हम बात करें, JNK का कंप्लीट एनेक्सेशन इंडिया में 1956 में हुआ, और JNK में राजा, जैसे हमें पता है हरि सिंह थे, तो मोनार्की तो एबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कही जाती थी। 1965 तक JNK में प्राइम मिनिस्टर होता था। तो प्राइम मिनिस्टर होने से अब एक देश में 2 प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बात होती थी, इससे सेपरेटिज्म की फीलिंग आती है, क्योंकि JNK के लिए अलग संविधान था कि ये अलग टेरिटरी टाइप है, तो सेपरेटिज्म की फीलिंग थी। तो JNK में 1965 के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चेंज कर दिया गया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के साथ, लेकिन फिर भी आर्टिकल 370 लगातार कंट्रोवर्सी में रहा, आर्टिकल 370 हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा, ठीक है। तो डिमांड होती थी सेपरेटिज्म की फीलिंग, और फिर उस वजह से कई बार वहाँ के लोकल्स भी सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पर लगातार, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि भाई मेरे हाथ से तो कश्मीर निकल गया, तो अब सीधे तरीके से इंडिया से लड़ने की तो इतनी औकात है नहीं पाकिस्तान की, तो अब डायरेक्ट तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, औकात ही नहीं रही उसकी, तो दूसरे तरीके से लड़ो इंडिया से, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स बोलते हैं ना, कि इंडिया को परेशान करो, टेरर एक्टिविटीज़ करो, ये करो, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करो, यहाँ
तो पाकिस्तान की फितरत ही शुरू से यही रही है कि इंडिया में अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये करना, टेरर एक्टिविटी करना, JNK में ये सब ड्रामेबाजी करना, ठीक है, तो हथियार पहुंचाना इलीगली, मतलब यही सब पाकिस्तान की फितरत रही है। तो पाकिस्तान आज की डेट में अगर हम देखें तो ये इन सारी फितरतों में और सुधर भी नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि उनके यहाँ बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, हर चीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसी तैसी हो रखी है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है दुनिया में पाकिस्तान की, उसके बावजूद भी ऐसी हरकतों में लगातार पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें अब 2019 में 2019 में एक तो मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। अब जैसे हमें पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 अबॉलिश हो गया था, तो आपको बस ये समझना है एक्चुअल में आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश नहीं हुआ है। वो टेक्निकली कई लोग जो बोलते हैं आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो टेक्निकली वो गलत है स्टेटमेंट। आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ, वो एज इट इज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस स्पेशल प्रोविजन फॉर JNK हैज बीन अबॉलिश्ड। JNK के लिए स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 370 वो अबॉलिश हो गए, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर JNK अंडर आर्टिकल 370 हैज बीन अबॉलिश्ड। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 का था, ठीक है। ये पार्लियामेंट का एक्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से इसे अबॉलिश किया गया और इसकी पूरी तैयारी करी थी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी तैयारी करी थी। वहाँ पर पहले ही कई बार पहले ही फोर्सेस वगैरह भेज दी गई थी, हाउस अरेस्ट थे कई लोग, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि कोई किसी को भड़का सके वहाँ पर। तो जो भी असामाजिक तत्व थे जिनसे खतरा था उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, जो भी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते थे लोग, क्योंकि वहाँ पर कई लोग कई धमकियाँ दे रहे थे कि अगर आर्टिकल 370 खत्म हो गया खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये सब पता नहीं क्या क्या फेंकी उन्होंने कई लोगों ने। लेकिन सरकार की तैयारी, सरकार इतनी मुस्तैद थी, इतनी तैयारी थी कि बिल्कुल सब कुछ पीसफुल रहा। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, ठीक है, फॉर JNK। तो आर्टिकल 370 एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, JNK ये पार्लियामेंट में पास हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें JNK के दो पार्ट कर दिए गए, एक तो JNK और दूसरा लद्दाख, दो हिस्सों, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया दोनों को, तो दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए यूटीज, एक JNK और दूसरा लद्दाख। वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हुआ 2019 के, ठीक है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसे LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, LAC, ये ध्यान रखना है। और ये इंडिया, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो ये मतलब अभी भी हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास ही है, ठीक है। तो वो पूरा हड़पने की कोशिश कर रहा है। और ये बीच में सक्सगम वैली है जो कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान, चाइना क्या करता है कि डेप्ट ट्रैप में फंसा देता है कई कंट्रीज़ को, कर्जे में फंसाता है, फिर बोलता है मेरे कर्जा वापस करो, फिर पाकिस्तान बोलता है हम तो भिखारी हैं, हमारे पास पैसे है नहीं, तो चलो ये ज़मीन का टुकड़ा ले लो। तो सक्सगम वैली चाइना को दे रखी है। और ये एक्साई चीन वाला एरिया, ये भी इंडिया ही है, लेकिन ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इलीगली। 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उससे पहले ही कई एरियाज़ में काफ़ी अंदर तक, 1962 में ये एक्साई चीन वाला एरिया चाइना के कंट्रोल में है। तो ये LAC है, लाइन, और LAC ये ध्यान रखना है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये पाकिस्तान के साथ है, LAC चाइना के साथ है। तो ये एक मैप भी आपको समझ लेना है कि क्या क्या है, कौन कौन सा है। बाल्टिस्तान है, गिलगिट है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा, ठीक है। सक्सगम वैली कई बार आया है कि ये कहाँ पर है, या सक्सगम वैली क्यों न्यूज़ में रहता है, तो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था 1963 के टाइम पर, ठीक है। तो ये हमने एक ब्रीफ में ना हिस्ट्री डिस्कस करने की कोशिश करी कि क्या एक हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। पाकिस्तान एक एग्रेसर स्टेट रहा है और फालतू की हरकतों में इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर के लिए,
अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के बजाय इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है कि यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ करवा रहा है, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इन सारी चीज़ों का, और कभी ना कभी तो उसे बैठना ही पड़ेगा शांत इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके, और पीओके इंडिया को देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।